मूंछ अपनी जगह होता है, पूंछ अपनी जगह होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि आजकल हमारे घास कटाई का काम शुरू हो रहा है। तो काट भी दिया है बहुत सा घास और अब उसको सुखाया जा रहा है। तो आंगन में उसको सुखाया है तो दिख रहा होगा चारों तरफ घास ही घास है। ये देखिए, कोई तरपाल के नीचे है, कोई कहाँ है। और साथ में आप लोग देख सकते हैं सनफ्लावर बहुत ही खूबसूरत हमारे घर के आंगन में लगे हुए हैं। और आज मौसम वैसे ख़राब बताया था, लेकिन साफ़ ही है, बारिश नहीं हुई है और गर्मी का थोड़ा एहसास हो रहा है, गर्मी थोड़ी थोड़ी महसूस हो रही है। तो फ्रेंड्स, बीच बीच में बादल बादल है, बीच बीच में धूप का मतलब वो होती है चिलकारी, जैसी धूप की चिलकारी आ रही है। तो आज हम लोग यहाँ पे घास का बटाई काम करने वाले हैं। तो किस तरह से हमारे किन्नौर में घास को बांटा जाता है, फिर सुखाया जाता है। बांटा मतलब बांटना नहीं, एक दूसरे को उसकी रोलिंग की जाती है। तो रोलिंग कैसे की जाती है वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो हम सब यहाँ पे वो करने वाले हैं। तो चलिए, बने रहिए आप लोग वीडियो में और कीजिए एंजॉय। तो फ्रेंड्स, जो ठंडे इलाके होते हैं यानी बर्फ़ानी जो इलाके होते हैं जहाँ स्नोफॉल जल्दी हो जाती है, वहाँ पर काम भी बहुत जल्दी एडवांस में हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा भी कुछ ऐसा ही है कि आप लोग देख सकते हैं अभी कहीं पर भी किन्नौर के अलावा बाकी जगह कहीं पर भी ये घास का काम शुरू नहीं हुआ है, पर हमारे यहाँ पे शुरू हो चुका है। क्योंकि हमारे यहाँ पे अब कुछ टाइम के बाद एप्पल सीजन चलना है। तो हम लोग सोचते हैं कि एप्पल सीजन से पहले पहले ये काम ख़त्म हो जाए, तो हमें इस काम से तसल्ली हो जाए। तो लग गए हैं हम लोग ची गोलंग बनाने। तो ची हमारे घास को बोलते हैं और गोलंग इसका गोला बना रहे हैं, यानी बल्ली भी इनको बोलते हैं। तो इस तरह से इनको बांटा जाता है, जैसे पहले पहले रस्सियाँ बांटने का काम करते थे, वैसे हम लोग यहाँ पे घास बांटने का काम करते हैं। और दोबारा भी इसको एक और फोल्डिंग करके इस तरह से बांट के फिर सुखाने के लिए रख देते हैं। वैसे तो ये सुखाया पहले भी है, पर और अच्छी तरह से सूख जाए ताकि सड़े ना, तो इसको थोड़ा और धूप लगाएंगे। इस तरह से हम लोग इसको छत के ऊपर यहाँ पे डाल देते हैं सुखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये काम ना 2 लोगों से संभव है, एक आदमी इसको कर नहीं पाता है। तो माताजी मेरी हेल्प करवा रहे हैं। और साथ में जिम्मू देखिए, सोच रहा था पता नहीं क्या कर रहे हैं बीच बीच में परेशान कर रहा था। और इस तरफ हमारी कालू रानी भी थोड़ा काम कम कर रही है, हमारी मदद कर रही है घास खा करके। और साथ में दीदी गीता भी लगे हैं इस तरफ से गोलंग बनाने के लिए। दोनों तरफ से काम हुआ जा रहा है, यानी तीनों तरफ से। तो गाय की बात करूं तो आप लोगों को बताया था मैंने कि लंपी वायरस से ग्रसित है हमारी कालू रानी बेचारी। आजकल इसको बाहर चरने के लिए भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और इसकी जो बेटी है उसको भी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हो चुका है लंपी वायरस। वैसे दवाइयाँ चली हुई है, डॉक्टर भी आए थे, इंजेक्शन वगैरह भी लगे हैं, कुछ लोकल इलाज भी हो ही रहे हैं, पर फिर भी ये ठीक नहीं हो पा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोगों को किन्नर कैलाश का भी व्यू दिखा देती हूँ और साथ में आप लोग दर्शन भी कर लीजिए। वैसे धुंध है अरे परे, लेकिन दर्शन हो रहे वही बहुत ही सुंदर। और कुछ इस तरह से ये हसीन वादियाँ सांगला कंडे की। और धूप लगी हुई है, हल्के हल्के बादल है और ये गाड़ियाँ भी चली हुई है। रोड तो खुले ही है फिलहाल, लेकिन नीचे नीचे बहुत बारिशें हो ही रही है। अभी न्यूज़ में हम लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन सांगला वैली में अभी कोई बारिश नहीं है। 3-4 दिन से काफ़ी अच्छा है मौसम। तो ये हमारा घास भी सूख जाएगा अगर बारिश नहीं हुई भगवान की दया से, तो अच्छा ही है। तो फ्रेंड्स, ये जो घास के गोलंग बनाए हैं ना, ये हमारे सर्दियों की तैयारियां हैं। तो सर्दियों को हम लोग इसको इस तरह से बना के रख देते हैं ताकि फिर देने के लिए आसान हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके खोल के इसको फिर गाय को देते हैं। तो अभी से ही हमारे ये सर्दियों की तैयारियां हो रही है, नहीं तो बाद में फिर ठंड हो जाती है, बर्फ़ पड़ जाती है, तो ये सब मुश्किल हो जाता है करना। तो इसलिए हम लोगों का काम टाइम से पहले ही हो जाता है, क्योंकि ठंड आप लोगों को पता है बस अब यही महीना है लास्ट। तो थोड़ी थोड़ी गर्मी इसमें बनी रहेगी, उसके बाद फिर ठंड ही ठंड है। तो नॉन स्टॉप ठंड ही ठंड। और अगले साल अप्रैल तक, अप्रैल मई भी आ जाता है ठंड होते होते। तो इस तरह से ये सब हो रहा है। और जिम्मू की हड्डियाँ तोड़नी पड़ती है, बिल्कुल डांटता ही रहता है, बकता ही रहता है। क्या बना रहे ताऊ जी? बस चपातियाँ बन रही है इंडक्शन चूल्हे पर। अच्छा, यहाँ पे कुछ बन गई है। जबरदस्त बनेगा, ये अपने आप फूलने लगेगा। गैस से अच्छा है इस पर। तवे पर ही सेकना सबसे बढ़िया होता है।
क्योंकि गैस में ऐसा ना बाहर से तो जल जाता है, अंदर वो कच्चा रह जाता है गैस में, इसलिए तवे पर ही सेकना सबसे बढ़िया, अपने आप ही फूलता है बिल्कुल बढ़िया। तो फ्रेंड्स, जितने को हम लोग बाहर काम कर रहे थे उतने को हमारे बड़े भाई जी अंदर ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि वही किचन के काम में तो एकदम एक्सपर्ट हैं, लेडीज़ को भी फेल कर देते हैं इस मामले में। तो सुना आप लोगों ने बड़े भाई जी ने क्या कहा कि चपातियों को हमेशा तवे के ऊपर ही सेकना चाहिए। अभी तो इंडक्शन के ऊपर भाई जी बना रहे हैं तो नेचुरली तवे के ऊपर ही सेकी जाएगी, लेकिन जब कभी आप लोग सिलेंडर गैस के ऊपर ये चपातियाँ बना रहे हों तो कभी भी उसकी लपटों के ऊपर चपाती को डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए। तवे के ऊपर ही चपाती सेकेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो न जाने कितनी उसमें वायरस, कितनी बीमारियां चिपक के आ जाती है और गैस भी न जाने कितनी चीज़ों को मिला के बनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हुआ करता था कि हम लोग चूल्हे के ऊपर चपातियों को बनाते भी थे, सेकते भी थे, वो तो सबसे बेस्ट तरीका है अगर किसी से वो हो जाए। लेकिन आज की भाग दौड़, इतनी बिजी लाइफ में ये सब नहीं हो पाता है, सब लोग शॉर्टकट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे तो यहाँ पे आग सर्दियों को ही जलती है, गर्मियों में तो हम लोग भी आग नहीं जलाते हैं। तो कुछ टाइम के लिए आग से हमारे भी यहाँ छुट्टी है, लेकिन सर्दियों को जब आग जलती है तो हम लोग आग के ऊपर चपाती को सेकते हैं। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए और एकदम स्वस्थ जीवन जिए। गोल गोल रोटियां बना रहे हो तो। तो फ्रेंड, झाड़ू करने के बाद अब मैं भी दुकान की तैयारी कर लूँगी और दिखाती हूँ आप लोगों को दुकान का भी कुछ हाल। यहाँ देखो जी, इसको देखो, इसको ये देखो जी, यहाँ सोया, इसकी जगह यहाँ पे बनाई हुई, इन्हें गड्ढा बना दिया पूरा, यहाँ अंदर पूरा गड्ढा बन गया, देख मिट्टी खोद खोद के इसके अंदर सोया हुआ है। तो जी, हमेशा की तरह मैं भी चल पड़ी हूँ दुकान पर रेडी होके, और अब आप लोगों को आज दिखाती हूँ हमारी डोंगले गाय के छठे लेंटर की तैयारी हो रही है। तो काम शुरू हो गया है, मिस्त्री पहुँच चुके हैं, काकू एंड कंपनी। लेकिन काकू भाई अभी शायद नहीं है, वो दूसरी जगह काम पे गए हुए हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आज सीढ़ियों से चढ़ के। तो मैंने कहा था ना कि मैंने शॉर्ट में बनाया था कि हमारे 6th फ्लोर की सीढ़ियाँ तैयार हो रही है, जो हो चुकी हैं, और आज मैं 6th फ्लोर की सीढ़ियों से चढ़ के भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये 5th फ्लोर है, यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वो आ गया है रोड हेड पे। ये रोड धुंधला धुंधला दिखेगा, गाड़ी भी जा रही है, ये देखिए, क्योंकि धूप छाया हो रही है ना। सबसे पहले तो सीढ़ियाँ दिखा देती हूँ, ये लग गई है जी सीढ़ियाँ, और चढ़िए चढ़ाइए चढ़ी जाए भगता, डोंगले गाय का लेंटर छठा आ गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जी पहुंच गई 6th फ्लोर के पास, जहां पे चल पड़ी है तैयारियां जोरों शोरों से। ये देखिए जी, सेटरिंग जोड़ने का काम हो रहा है। ये देखिए, मिल लीजिए। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। लगे काम पे? लगे। और चलिए आगे, ठकाठक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो काकू भाई नहीं है आज नहीं आया, कहाँ गए? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लगे सब है ना ड्यूटी पे। तो आज हमारे 3 ही मिस्त्री आए यहाँ पे काम करने के लिए, और हाइट दिखाती हूँ आप लोगों को, कितनी ज़्यादा हाइट लग रही है यहाँ से। वैसे ऐसा नहीं है, सेफ है, क्योंकि मुझे पिछली कमेंट में आया था कि जब ऐसे 4-5 फ्लोर बनाते हैं तभी ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, जगह पक्की होनी चाहिए और इसकी नींव पक्की होनी चाहिए, तो सब ठीक है। बाकी जो होना है वो तो चाहे जितना मर्जी पक्का बना लो, चाहे एक ही मंजिल बना लो, जिसने जाना है उसने चले जाना है। बोलते हैं ना कि जब किसी की आयु होती है तो घर में भी आ जाती है, तो वही हिसाब यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर जिस घर ने जाना है वो 1 मंजिला हो चाहे 2 मंजिला हो, उसने जाना ही जाना है। फिर दिखाते हैं अब आप लोगों को। तो ये देखिए जी, ये है 6th फ्लोर, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल पड़ी है। तो ये देखिए जी, यहाँ से नीचे अगर आप लोगों को हाइट बताऊं तो खतरनाक हाइट है, लेकिन इतनी भी नहीं है। तो वहाँ नीचे भी काम किया जा रहा है, ये देखिए नीचे भी लेबर लगी है काम करने के लिए, वहाँ पे मलबा हटाया जा रहा है। तो वहाँ क्या किया जा रहा है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए,
और मौसम क्लियर हो गया। किन्नर कैलाश की वादियाँ धुआंधार हो गई है। दुकान में आ गया सामान जो मेरे हस्बैंड लगे उतारने के लिए। मेरी दुकान की हेल्प हो रही है भाई। और साथ में यहाँ देखिए हेल्प करता और पहुँच चुके हैं हमारी मार्केट के सबसे बड़े डॉन। ये नहीं होना मार्केट में तो इनके बिना कोई काम नहीं है भाई। ये देखिए ये मार्केट का भीषण पितामह है। क्या है भीषम पितामह है? हम अधूरे हैं। हाँ ये ठीक बोला आपने। इसको ले लेना भाई, इसको पहले जाएंगे। सांगला वैली मार्केट के भीषम पितामह जी। भीषम पितामह नाम दे दिया भाई आज आपको। तो फ्रेंड्स ये सही बात है, इनके बिना काम अधूरा। और आज दुकान में बहुत ही अलग तरह का सामान आ गया तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए जी, ये है काजू कतली और ये रक्षाबंधन की तैयारियां होनी शुरू हो गई है। और ये देखिए अमूल केसर पेड़ा पहुंच चुका है नालंदा डेली नीड्स एंड डीके जनरल स्टोर में। तो सेम ही रहेगा, जहां मर्जी से आप लोग ले सकते हैं। तो सोन पापड़ी भी पहुंच चुकी हैं। और साथ में यहाँ पे दिखा देती हूँ आप लोगों को रक्षाबंधन की तैयारियां किस तरह से हो रही है मेरी दुकान में। ये देखिए, ये राखियाँ सज चुकी है, पहुंच चुकी हैं राखियाँ। मेहंदियाँ सज चुकी हैं, बहनों के हाथों के लिए मेहंदियाँ और भाइयों के हाथों के लिए राखियाँ सज चुकी हैं। तो कुछ इस तरह से ये यहाँ देखिए बिंदिया भी रखी है मैंने, कंघियाँ भी रखी है। क्योंकि कोई पूछ लेते हैं ना मेरे से कि कंघी चाहिए, मेरे को बिंदी चाहिए, तो फिर इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा रख लेती हूँ। वैसे है ये डेली नीड्स की शॉप है, लेकिन सामान में हर थोड़ा थोड़ा रख ही लेती हूँ। तो अभी मैं मिठाइयाँ सेटिंग कर लेती हूँ। और मौसम देखिए, थोड़ी देर में कितना मौसम ख़राब होने लग गया। सुबह धूप थी और अभी ऐसा हो गया। ये देखिए जी। और किन्नर कैलाश की तरफ उफ, अब तो धुंधी हो गई पूरी। देखो पूरा धुआंधार वादियाँ। लस्सी को यहाँ यही रखना साथ में। ठीक है जी। और कुछ तो जी आप लोग देख सकते हैं फ्रिज में ज़रा सामान सारा हौच पौच हो गया है, जिसको मेरे हस्बैंड लगे अब ठीक करने के लिए। तो सेटिंग के मामले में तो भाई क्या बोलें। बिल्कुल भी सामान अरे बना परे चाहिए इनको। तो पूरा सामान अपनी जगह पे एकदम एक्यूरेट चाहिए। तो हो भी रहा है। मुंह अपनी जगह होता है, पूंछ अपनी जगह होता है। ठीक है ना? ये यहाँ भी ऐसे रखो, अपनी जगह। ठीक है। तो जी मेरे बहुत से फॉलोवर यही कह रहे थे कि बस आपके हस्बैंड की एक स्माइल ही बहुत है मार्केट में, और कुछ नहीं है। देखो इनकी स्माइल सबसे ज्यादा काम करती है मेरी वीडियो। सच में हाँ, सच में हाँ। ये देखो अब और खुल के हंस रहे ना, तो यही फायदा रहता है ना। हंसना आता है इनको, हंसना कैसे नहीं आता हंसना भाई, बहुत आता है हंसना इनको। देखो इनका दांत जो साइड वाला एक दांत है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। सोने का दांत हाँ। तो जी अब मैं कर लेती हूँ दुकान पे ये सामान की सेटिंग। और सामान आने के बाद मेरे हस्बैंड अब अपनी शॉप में जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ मुझे मेरी पिछली वीडियो में भी बहुत सी कमेंटें आ रही है कि अब आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है। तो मम्मी की तबीयत पहले से बेहतर है, बस थोड़ी वीकनेस है उनकी, वो आराम से ही ठीक होगी। और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों को मेरी मम्मी की भी चिंता है। आप लोग हर टाइम मेरी मम्मी का हालचाल जानते हैं, मतलब जानना चाहते हैं। तो अभी मैं कुछ टाइम नहीं जाऊँगी, क्योंकि अभी आजकल हमारा सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ टाइम के बाद जब मैं जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर मिलाऊंगी मम्मी के साथ। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय ऑल।